गाइस, क्या हाल चाल है सबका। आज हम शुरू करेंगे वेक्टर अलजेब्रा लेक्चर नंबर 3 अगस्त 2023। अगर अभी तक आपने वेक्टर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो जल्दी से आई टैब पे क्लिक करें और लेक्चर नंबर 2 देखें। तब आप लेक्चर 3 देखेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे, अगर आपको याद हो, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे डॉट प्रोडक्ट, राइट। उसके बाद हमने कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर एक दो चीजें की थी। हम वेक्टर्स के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं अभी, ठीक है। उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स क्या है। A vector R vector is said to be a linear combination of vectors A, B, C, and so on if there exists a scalar x, y, z, and so on such that R vector is equal to x A vector plus y B vector plus z C vector and so on। इसका मतलब पता क्या। इसका मतलब है कि कोई वेक्टर आर को आप क्या बोलोगे, सेट टू बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। आर वेक्टर को आप लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स सम अदर वेक्टर्स ए बी सी बोल सकते हो। अगर आप आर वेक्टर को उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हो ए बी सी के, है ना, ए बी सी डी जो भी है ना। अब लीनियर कॉम्बिनेशन में जब हम लिखते हैं ना तो हमारे पास स्केलर्स होने चाहिए। यू हैव टू मल्टीप्लाई विद स्केलर, ठीक है। स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ऐसे लिखोगे ना, यहाँ पे एक्स वाई जेड जो है वो स्केलर्स हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर वो वेक्टर्स हैं, और आर वेक्टर को आप ऐसे लिख पा रहे हो। अगर आर वेक्टर को आप किसी दूसरे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो बाय मल्टीप्लाइंग विद स्केलर, तो हम बोल सकते हैं कि तो ये जो चीज आएगी इसको क्या बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। तो इसको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखो, आर वेक्टर इज इक्वल टू 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 5c वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्केलर्स कौन से, यहाँ पे मैंने स्केलर बोला था ना। यहाँ पे देखो स्केलर x का वैल्यू कितना है 3, y का वैल्यू कितना है -2 और z का वैल्यू कितना है 5, राइट। सॉरी, आगे चलते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है इसका देखो, थ्योरम इन प्लेन क्या होती है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ three non-zero parallel collinear vectors are lying in the same plane, then any one vector can be represented as linear combination of other two vectors। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि किसी एक प्लेन में, ये वाले प्लेन में, किसी एक प्लेन में अगर तीन नॉन वेक्टर्स, तीन पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर्स हैं। आपको पता था कि पैरेलल और कोलिनियर दोनों एक ही होते हैं ना। अगर एंगल 0 डिग्री हो या 180 हो तो उसको हम पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। अगर तीन वेक्टर्स जो हैं वो क्या है, हमारे पास पैरेलल या कोलिनियर है, और लाइंग इन द सेम प्लेन, और सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि वन वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू। इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, यहां से इन तीनों वेक्टर में से किसी भी एक वेक्टर को किसी दूसरे दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लिख सकते हो। और लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग विद सूटेबल स्केलर्स, राइट। देखो सी वेक्टर को कैसे लिखा, सी वेक्टर को मैं ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना चाहता हूं, तो यहाँ पे आएगा एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर, राइट। यहाँ पे एक्स और वाई क्या है, स्केलर्स हैं, राइट। स्केलर मीन्स कोई कांस्टेंट नंबर है, राइट, ठीक है। ए वेक्टर को देखो बी और सी की फॉर्म में लिखा तो यहाँ पे लैम्डा और म्यू ले लिया, ठीक है। कुछ डिफरेंट हमारे पास स्केलर्स आ जाएंगे, ठीक है। ये जो ऐसी फॉर्मेशन है इसी को हम बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। आप एक वेक्टर को दूसरे दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो अगर वो तीनों वेक्टर एक प्लेन में लाई करते हैं तो, ठीक है। तो ये याद रखना। ओके, आगे देखो क्वेश्चन है आगे। लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस जे प्लस ए। मैं आई कैप जे कैप के कैप को आई जे के बोलने वाला हूँ, ठीक है। पता है कि टाइम बहुत लगता है यार,
ठीक है। एंड सी वेक्टर क्या है हमारा, आई माइनस जे प्लस के, बी 3 वेक्टर। अब 3 वेक्टर है, ध्यान देना, जो थ्योरम करवाया है, जो प्रूफ बताया है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करवा रहा हूं, तो क्वेश्चन बहुत इजीली आपके होने चाहिए, राइट। अगर आप लेक्चर को अच्छे से देख रहे हो तो क्वेश्चन डेफिनेटली होंगे, राइट। 3 वेक्टर्स हैं, ठीक है, 3 वेक्टर्स हैं। अ वेक्टर v इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी, ओके, ए और बी के प्लेन में, ए और बी के प्लेन में तीसरा वेक्टर है, जिसमें ए और बी है उसी में तीसरा वेक्टर बी है, इन द प्लेन ऑफ ए बी, whose projection on C is 1 upon under root 3 is given by। देखो, सबसे पहले तो उसने क्या बोला है, सबसे पहले उसने बोला है कि जो v वेक्टर है ना, v वेक्टर जो है इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी, ए और बी जिसमें है वो एक प्लेन है, और उसी में वेक्टर वी भी है ना। इसका मतलब 3 वेक्टर्स जो हैं वी ए बी, 3 वेक्टर्स एक प्लेन में हो गए, राइट। तो थ्योरम यूज करो। थ्योरम क्या थी कि एक किसी भी एक वेक्टर को आप बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, वही मैं यहाँ पे कर रहा हूं, तो मैं v को लिख रहा हूँ, राइट। तो मैंने क्या किया, v वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर प्लस म्यू v वेक्टर। लैम्डा और म्यू हमारे स्केलर्स हैं, ठीक है। लैम्डा इंटू देखो ए वेक्टर, बट ए वेक्टर की वैल्यू तो मुझे पता है, ठीक है, सिर्फ ये वाले इनके कोफिशिएंट लिखो, मल्टीप्लाई करना इजी रहता है, ठीक है। 1 1 1, तो यहाँ पे 1 1 1 आ गया, प्लस म्यू, और इसका कितना है 1 माइनस 1 1, राइट। तो मल्टीप्लाई कर दो इसको, लैम्डा को अंदर करो और प्लस म्यू भी है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा लैम्डा प्लस म्यू, ओके, लैम्डा प्लस म्यू कॉमा लैम्डा माइनस म्यू, राइट, ठीक है, और लैम्डा प्लस म्यू, राइट। तो ये हमारे पास v वेक्टर आ गया, ठीक है, v वेक्टर आ गया। अब देखो आगे क्वेश्चन पढ़ो, v वेक्टर जो है इसके प्लेन में है, whose projection on c is this, v का प्रोजेक्शन है ऑन c। अगर v का प्रोजेक्शन ऑन c है तो फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला क्या आएगा, v डॉट सी अपॉन सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ऑन के बाद जो वेक्टर होता है वही हमारा नीचे उसका डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड आता है, ठीक है। आपने लेक्चर देखा होगा, अगर नहीं देखा तो जल्दी से देख लेना लेक्चर, ठीक है, अदरवाइज ये समझ नहीं आएगा, ठीक है। लेक्चर, पिछला लेक्चर देखना बहुत जरूरी है, ओके। हाँ, तो ये आ गया, ठीक है, यही आया था, या है ना, यही आया था। अब ना उसने ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब ना ये देखो क्वेश्चन एडवांस का है, यहाँ पे देख लो ध्यान से, यही क्वेश्चन कर रहे थे ना हम लोग, हाँ यही कर रहे थे, ठीक है। आईडी जेई एडवांस का क्वेश्चन है 2011 का, ठीक है, 2011 का। अब देखो हुआ क्या, एडवांस का क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे खत्म हो रहा है क्वेश्चन, समझ रहे हो। मैंने इस कंडीशन को यूज ही नहीं किया है, इसको करके भी कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा लेंदी जाएगा बट हो जाएगा, इतना लेंदी भी नहीं है, ठीक है। बट ना ऑप्शंस ऐसे दे रखे थे ना भाई, ऑप्शंस ऐसे दे रखे थे कि ऑप्शन देखने से ही हो गया, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, इजीएस्ट चैप्टर ऑफ एडवांस, बहुत इजी था, ठीक है। देखो हमारा वी आ गया, उसने बोला वी ही निकालना है ना, वी ही निकालना है। बट ना ये जो वी आया इसमें देखो, अगर तुम फर्स्ट और थर्ड को देखो, लैम्डा प्लस म्यू, लैम्डा प्लस म्यू, फर्स्ट और थर्ड जो है उसका कोफिशिएंट वो सेम है ना, मतलब आई का और के का कोफिशिएंट सेम है वी में। तो इनमें से देख लो ना किसका सेम है ना। ये देखो इनका डिफरेंट है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -1 है, ये भी डिफरेंट है, 3 3 1 -3, किसका सेम है, ये वाला। तो सी ही आंसर है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, ऑप्शंस इतने इजी थे कि अगर वो यहाँ पे ना इन दोनों को भी सेम कर देता, या इन दोनों को भी सेम कर देता, किसी एक को भी सेम कर देता ना, तो मुझे ये मेथड में नहीं कर पाता, ठीक है। बट ऑप्शंस ऐसे थे तो हो गया, ठीक है। आगे देखो, मतलब ना आपको करना क्या है, जेई एडवांस के पेपर में आपको अपना दिमाग थोड़ा खुला रखना है, ओपन रखना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि लेंदी है, मुश्किल है, बट वो होंगे नहीं, ठीक है। हाँ, आई एग्री कि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो टफ होते हैं, उनको करने के लिए थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ता है, ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, ट्रिक्स जाननी होती हैं। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे होते हैं, बट वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं कि बच्चे को लगे कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट और लेंदी जाएगा, बट वो लेंदी नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज आएगी आपको प्रैक्टिस से, ठीक है, ऑब्जर्वेशन करनी आनी चाहिए, ओके। तो ये चीज हम सीखेंगे, डोंट वरी, ओके। ये हो गया था, राइट। हाँ देखो उसने लिखा भी है कि आई कंपोनेंट और के कंपोनेंट सेम था ना वी में, इसीलिए जी आंसर हो गया, ठीक है।
क्योंकि ऑप्शंस में सिर्फ सी है जिसके आई और जे कंपोनेंट सेम है, राइट। आगे देखो, अगला क्या है, लेट एक्स वेक्टर बी अ वेक्टर इन द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर्स ए एंड बी। सिर्फ यहां तक पढ़ो, सिर्फ यहां तक पढ़ो और थ्योरम के बारे में सोचो, ठीक है। क्वेश्चंस को पूरा पढ़ना, क्वेश्चन को एकदम से पूरा पढ़ लेना जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से। उसको थोड़ा सा पढ़ो और उसके बारे में सोचो कि हाँ इसमें क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा फिर पढ़ो और उसके बारे में देखो कि इसके इसमें क्या पूछ रहा है, और उसको एनालिसिस करके सोचो और देखो कि उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। गलती के चांसेस कम होंगे। अगर बिना सोचे समझे आप शुरू कर दोगे, थोड़ा सा शुरू कर दिया तो ना, लिखते समय सोचना नहीं है, सोच लो पहले और लिख दो फिर। फास्ट करना है ना सब कुछ, तो मिस्टेक का कोई चांस नहीं है, ऐसे नहीं करना, राइट। आगे देखो, लेट एक्स वेक्टर बी अ वेक्टर इन द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड बी, है ना। एक्स वेक्टर जो वेक्टर है इन द प्लेन ए और बी में है ना, ए और बी जिसमें है उसमें इसमें एक्स है, इसका मतलब मैं एक्स को लिख सकता हूं इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी सिंपली, है ना, वही थ्योरम यूज करके। ये देखो, एक्स को लिखा है लैम्डा ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर, है ना, यही था, यही था, यही उसने किया, लैम्डा इंटू ए वेक्टर प्लस म्यू इंटू बी वेक्टर, है ना, सीधे कोफिशिएंट लिख लिया करो और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 लैम्डा प्लस म्यू कॉमा माइनस लैम्डा, है ना, प्लस 2 म्यू, राइट। और यहाँ पे आएगा थर्ड लैम्डा माइनस, यहाँ पे देखो -1 है, माइनस म्यू, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो, अब नेक्स्ट चीज क्या देख रखी है, इफ द वेक्टर एक्स वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस, एक्स वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है इसके, और इस प्रोजेक्शन ऑन ए वेक्टर इज दिस, फिर इसका वैल्यू पता करना, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड जो कंडीशन दे रखी है वो क्या है, इफ द वेक्टर एक्स इज परपेंडिकुलर टू दिस। अब एक्स तो मेरे पास आ गया ना, एक्स आ गया और एक्स परपेंडिकुलर है इसकी। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और उन दोनों में से कोई भी नॉन जीरो, कोई भी जीरो नहीं है, दोनों नॉन जीरो वेक्टर है, इसका मतलब ए डॉट बी इक्वल टू जीरो होगा, राइट। हम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो ए डॉट बी इक्वल टू जीरो होगा, तो ये रहा ए मतलब एक्स, है ना, एक्स डॉट दिस वन इज इक्वल टू जीरो। सिर्फ कोएफिशिएंट्स लिखा करो। अब कई बच्चे पता क्या गलती करते हैं, ये पूरा लिखेंगे, ठीक है, एक्स पूरा इसमें आई जे के लगा के लिखेंगे। अरे आई जे के तो जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो पता है कि वो आई आई वन हो जाएगा, जे जे वन हो जाएगा, राइट। तो वो लिखने की क्या जरूरत है, सीधा कोएफिशिएंट लिखो, है ना। ए डॉट बी इक्वल टू जीरो किया तो इसको इससे 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, है ना। आई को आई से करोगे, ऐसे ही होता था हमारा डॉट प्रोडक्ट, ये वाले कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा 6 लैम्डा प्लस 3 म्यू, राइट, प्लस इसको करो 2 टू जा 4 लैम्डा, इसको करो 2 से -2 लैम्डा, फिर आगे आ गया माइनस, माइनस आएगा ना, माइनस, ओके माइनस म्यू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस म्यू माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व किया कितना आ गया 3 लैम्डा प्लस 8 म्यू इक्वल्स टू जीरो। अब नेक्स्ट चीज क्या दे रखी है कि प्रोजेक्शन ऑफ एक्स, ध्यान से देखो, प्रोजेक्शन ऑफ, ओके इट्स प्रोजेक्शन ऑन ए इज दिस, मतलब एक्स का प्रोजेक्शन ऑन ए, एक्स का प्रोजेक्शन ऑन ए, एक्स का प्रोजेक्शन ऑन ए इज इक्वल टू दिस, एक्स का प्रोजेक्शन ऑन ए, इसका मतलब एक्स डॉट ए, एक्स डॉट ए, एक्स यही था, एक्स डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए ये रहा, इसका मैग्नीट्यूड कैसे करोगे, अंडर द रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया इज इक्वल टू 17 अंडर रूट 6/2। इसको ना सॉल्व करो अच्छे से, इसको सॉल्व करोगे ना कैंसिल आउट करके, तो कितना आएगा 6 लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू 51, ठीक है। अब ये एक कंडीशन है, एक कंडीशन ये है, ठीक है, दो कंडीशन दो वेरिएबल, दो कंडीशन दो वेरिएबल, तो इजीली सॉल्व करो, ठीक है। कोएफिशिएंट सेव करके हम इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू 8 आ जाएगा और म्यू का वैल्यू -3 आ जाएगा, राइट। अब देखो तुम्हारे पास लैम्डा और म्यू आ गए, है ना, लैम्डा और म्यू आ गए, लैम्डा और म्यू आ गए, इसका मतलब तुम्हारे पास एक्स आ जाएगा, है ना, लैम्डा और म्यू दोनों आ चुके हैं तो एक्स निकाल लो, राइट। तो एक्स कितना आ गया, यहाँ वहां पे पुट करोगे, एक्स पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 13 -14 11, एक्स आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। क्वेश्चन में यही पूछा है, ये देखो क्वेश्चन में यही पूछा है, पहले मैग्नीट्यूड निकालो फिर स्क्वायर करो, पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं, है ना। ये है तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, अंडर द रूट 13 का स्क्वायर 169 प्लस 14 का स्क्वायर 196 प्लस 11 का स्क्वायर 121 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर द रूट 486 आ गया। बट मुझे तो स्क्वायर चाहिए, अंडर रूट तो मुझे चाहिए नहीं, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा
है ना, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 पावर, और बाहर स्क्वायर है तो 1/2 इंटू 2 कितना आ गया, 1, राइट। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ स्टूडेंट को देखा है, उनको सिर्फ ये पता होता है कि ये कैंसिल हो जाएगा, बट ये नहीं पता होता कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। 1/2 पावर होता है तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि आप सर बहुत ज्यादा बेसिक्स बता रहे हो, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता है ये चीजें, वो ना कुछ चीजें ज्यूम कर लेते हैं, वैसे ही चलता जाता है, ठीक है। अनलेस कि कोई टीचर उनको आके बता दे कि भाई ऐसा नहीं है, राइट। तो इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक से हम कर रहे हैं, ठीक है, बट हाँ, बेसिक से एडवांस लेवल तक हमें जाना है, ठीक है। तो आप पेशेंस रखें और हमारी ये जो सीरीज है इसको फॉलो करें, और आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो डेफिनेटली मिलेंगे, राइट। आगे चलते हैं, तो 486 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट थिंग देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्रॉस प्रोडक्ट। हमारे जेई के एग्जाम में, मेन में और एडवांस में भी क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को मिला के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ठीक है। मिला के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। हमने इससे पहले किया था कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर आता था वो एक नंबर आता था, है ना, वो एक स्केलर आता था, इसीलिए उसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते थे। पर यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसका आंसर आता है इट इज अ वेक्टर, ठीक है। तो वो एक वेक्टर आएगा, इसीलिए उसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। देखो, the vector product और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर को मैं ए भी बोलने वाला हूँ, ठीक है यार। बहुत बहुत समय लगता है यार, ऐसे ऐसे में ना बहुत बोलना पड़ता है, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो ना उसको ए भी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप समझ जाना, ठीक है। ए एंड बी इज डिफाइंड एज द वेक्टर, डिफाइंड एज अ वेक्टर रिटन एज ए क्रॉस बी एंड इट इज डिफाइंड एज, तो ए क्रॉस बी क्या होता है हमारा, इज इक्वल टू magnitude of A, magnitude of B, sine of angle between A and B, sin theta into n cap। और n cap क्या है, n cap है नॉर्मल, n cap है डायरेक्शन। ये जो A क्रॉस B है इसकी डायरेक्शन क्या है, n cap, ठीक है। इसकी डायरेक्शन इतनी है, और डायरेक्शन क्यों आ रही है यहाँ पे, क्योंकि आपने बोला है कि इट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट। ये जो चीज आ रही है इट विल बी अ वेक्टर, ये एक वेक्टर है, और वेक्टर में डायरेक्शन तो होगी ही, इसीलिए डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे एन कैप लगाया गया, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा मैग्नीट्यूड है पूरा, बट अगर डायरेक्शन की बात करें तो वो पूरा एन कैप भी आएगा। हाँ, आगे देखो। हाँ, आगे देखो। अब ना यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है हमारी, आ, इसको राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं, एक दो नाम और हैं इसके, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल ऐसे कुछ बोलते हैं, बट हमने ना इसका थोड़ा सा देसी नाम जो है वो बना रखा है, राइट हैंड थप्पड़ रूल। ऐसे याद रखो, राइट हैंड थप्पड़ रूल, इसको याद रखो कि आपको, ये लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है। कैमरे को देख लेना, अगर मिरर कर रखा है तो देख लेना, मुझे पता नहीं, ठीक है। बट हाँ, अगर ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है, अगर ये मेरा राइट हैंड है, तो राइट हैंड से अगर किसी को, मान लो किसी ने तुम्हारे साथ कोई गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी और तुमने लगा दिया है, वैसे तो नहीं करना चाहिए, जस्ट एज्यूम करो, और मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, डोंट टेक इट सीरियसली। सिर्फ एक हाथ देखो, राइट हैंड से अगर किसी को एक लगाना है, ठीक है, एक लगाना है, तो डायरेक्शंस कैसी हैं, ए वेक्टर, ये उंगलियां जो है मेरी फिंगर्स जो हैं ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है पूरा, ठीक है। ये है बी वेक्टर, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, हम बी वेक्टर है, और लगाना है राइट हैंड से, ऐसे मारोगे, राइट। ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, और मार किस साइड को रहे, इसको, ए वेक्टर यहाँ है, बी वेक्टर यहाँ है, और मार रहे हो इधर, इसका मतलब थप्पड़ जिस डायरेक्शन में मार रहे हो, है ना, थप्पड़, ये रहा ए वेक्टर फिंगर्स, बी वेक्टर थंब, और ए क्रॉस बी, है ना, दोनों के परपेंडिकुलर था ना ये थप्पड़ का जो डायरेक्शन था, डायरेक्शन ऑफ थप्पड़ ए क्रॉस बी है, राइट। तो ये जो ए क्रॉस बी है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। मतलब अगर ए और बी, देखो दो वेक्टर्स तो हमने पढ़ रखा है कि दो वेक्टर्स जब भी होते हैं ए और बी, वो हमेशा एक प्लेन में होते हैं, दो वेक्टर्स हमेशा एक प्लेन में होते हैं, और उनपे एक वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है, ऐसा वेक्टर जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा,
वो कौन सा है, ए क्रॉस बी, राइट। ए क्रॉस बी भी होगा और माइनस ए क्रॉस बी भी होगा, वो अभी हम करते हैं, ठीक है, वो मैंने आगे बताया हुआ है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये थीटा है, एंगल बिटवीन देम, और ये देखो एक प्लेन में लाई कर रहे हैं ए और बी, बट इसके परपेंडिकुलर जो है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वो ए क्रॉस बी है ना, नॉर्मल। देखो यहाँ पे देखो लिखा भी है, पीडीएफ नोट्स में डाल दूंगा, जरूर डाउनलोड कर लेना, ठीक है नोट्स, क्योंकि अगर नहीं पढ़ोगे तो लेक्चर देखने का फायदा नहीं होगा। अगर नोट्स आपने सेव नहीं किए, उसको लिखा नहीं, उसको समझा नहीं, सिर्फ लेक्चर देखने से, वो सिर्फ जो मैं पढ़ाऊंगा 50 मिनट 60 मिनट, वो सिर्फ तब तक ही होगा, उसके बाद वो वैनिश हो जाएगा। इसीलिए लॉन्ग रन में नोट्स लिखने बहुत जरूरी है। देखो ए वेक्टर क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर फिंगर्स, ठीक है, ये फोर फिंगर्स है। बी वेक्टर क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, और ए क्रॉस बी क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ थप्पड़ और स्लैप, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में। तो राइट हैंड थप्पड़ रूल ऐसे याद रखो कि राइट हैंड से किसी को थप्पड़ मारना है तो जो थप्पड़ का जो डायरेक्शन रहेगा वो ए क्रॉस बी रहेगा, ऐसे याद रखो। आगे चलते हैं। हाँ, ये देखो, ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर। देखो बी वेक्टर क्या है, क्रॉस है, हाँ, क्रॉस का मतलब क्या होता है, अगर ऐसे दिखा रखा है इनसाइड द पेज, मतलब इनटू द पेज है ना, इनसाइड द पेज है, मतलब मेरे इस लैपटॉप के दूसरी तरफ ऐसे पीछे जा रहा है, ये लैपटॉप लैपटॉप की स्क्रीन है, उसके पीछे जा रहा है ना, परपेंडिकुलर इनटू है ना। तो बी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है ना। और यहाँ पे देखो, ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, और ए क्रॉस बी क्या है, ए क्रॉस बी क्या है, डॉटेड है। डॉटेड का मतलब क्या है, आउटसाइड द पेज, मतलब ये जो अगर मेरा पेज है उसके बाहर, बाहर की साइड, राइट। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे डॉट लगा है, तो ए क्रॉस बी क्या है हमारा, आउटसाइड द पेज है, ठीक है, परपेंडिकुलर है। आगे देखो, आगे क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर हमने सब पहले क्या किया था, डॉट प्रोडक्ट किया था, फिर उसकी प्रॉपर्टीज की थी। अभी हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट और उसकी प्रॉपर्टीज, राइट। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, कि इन जनरल ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। डॉट प्रोडक्ट में होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, बट वेक्टर्स में नहीं होता। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, इनफैक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। माइनस आगे ले आओ और ऑर्डर उनका रिवर्स कर दो, ठीक है, माइनस बी क्रॉस ए होता है, ये याद रखना, बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो, स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करोगे, m को a क्रॉस b से मल्टीप्लाई किया तो m को किसी एक के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, इज इक्वल टू m a वेक्टर क्रॉस b, ऐसे लिख सकते हो, या फिर a को ऐसे लिखो क्रॉस m b वेक्टर, ठीक है, a के साथ कर दो या फिर b के साथ कर दो मल्टीप्लाई, राइट। और देखो, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव ये भी होता है, प्लस माइनस में डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ए क्रॉस बी प्लस माइनस सी लगाया आपने, तो यहाँ पे आएगा ए क्रॉस बी प्लस माइनस ए क्रॉस सी, ठीक है। बट एक चीज का ध्यान रखना, अगर ए इस साइड है तो यहाँ पे इस साइड ही आएगा, है ना, अगर दूसरी साइड होगा तो दूसरी साइड आएगा। यहाँ पे देखो, ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी, अब सी इस साइड है तो यहाँ पे आएगा ए क्रॉस सी, सी उस तरफ से हुआ है ना, पोस्ट मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे इस साइड ही रहेगा, है ना, ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी, ठीक है। ऑर्डर मैटर इन क्रॉस प्रोडक्ट, हमने पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो दोनों सेम है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं। देखो, इफ ए पैरेलल टू बी, तो आपको पता है कि थीटा या तो 0 डिग्री होगा या 180 होगा, ठीक है। अगर थीटा 0 है या 180 है, 0 है या 180 है, इसका मतलब ए क्रॉस बी कितना आ गया, 0 आ गया, क्योंकि ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, है ना। तो साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है ना। 180 कितना होता है, पाई, और साइन एन पाई 0 होता है, सबका पाई 0 होता है, ऐसे याद रखो, सबका पाई 0 है, 1/2 पाई 3/4 पाई सबका पाई 0 है, इसीलिए ये 0 है, ठीक है। अगर ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 है, ए क्रॉस बी अगर इक्वल टू 0 है ना, इसका मतलब क्या हुआ, या तो ए 0 होगा या बी 0 होगा, या फिर दोनों पैरेलल होंगे, है ना। यहाँ पे ऐसे किया था, अगर देखो नॉन जीरो वेक्टर बोल रखा है ना, तो ए पैरेलल टू बी हो जाएगा, अगर नॉन जीरो नहीं बोल रखा है तो ये 3 केस आएंगे, हमने ऐसा डॉट प्रोडक्ट में भी किया था। आगे चलो,
इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। अगर ए परपेंडिकुलर टू बी है तो थीटा 90 डिग्री होगा। तो कितना आ जाएगा, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड देखूं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। यहाँ पे ना एक चीज बता दूं, जब भी आप मैग्नीट्यूड लेते हो ना, ए क्रॉस बी का आपने मैग्नीट्यूड लिया तो ना सब कुछ वही आएगा, बस ना ये जो, ये देखो मैग्नीट्यूड में क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड है तो उसमें डायरेक्शन थोड़ी होगा। जब हमें स्पीडोमीटर कार या बाइक पे स्पीड बताता है तो वो सिर्फ स्पीड ही बता पाता है, तो वो डायरेक्शन थोड़ी बताता है, ठीक है। जब आप मैग्नीट्यूड ले रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, तो स्पीड नहीं अरे यार, आपको वेक्टर डायरेक्शन नहीं लेना, ठीक है, पता नहीं क्या होगा, डायरेक्शन नहीं लेना है, ठीक है। तो एन वेक्टर नहीं आएगा, तो यहाँ पे आएगा ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, ठीक है, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये देखो, हाँ, अरे यार, हाँ, ये देखो, ठीक है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किया, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और थीटा कितना है 90 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर है, और साइन 90 आपको पता है कितना होता है, साइन 91 होता है, ठीक है, साइन 91 होता है। तो यहाँ पे आ गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। जब भी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है या दोनों परपेंडिकुलर दे रखे हैं, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसको ऐसे याद भी रख सकते हो। अब देखो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आई क्रॉस आई और के क्रॉस के जे क्रॉस जे इक्वल्स टू जीरो होता है। अगर सेम हो गए तो जीरो होगा, क्यों जीरो होगा, ये देखो, क्यों जीरो होगा, यहाँ पे आई आई पुट कर दो, आई क्रॉस आई इज इक्वल टू आई का मैग्नीट्यूड इंटू आई का मैग्नीट्यूड, है ना, आई का मैग्नीट्यूड इंटू आई का मैग्नीट्यूड, ये तो यूनिट वेक्टर है तो वन वन आ जाएगा, आई जे के तो यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होता है। अगर लेक्चर नहीं देखा तो पहले पिछला लेक्चर देखो भाई, ऐसे नहीं समझ आएगा, ठीक है। और साइन थीटा, तो एंगल बिटवीन देम कितना है, देखो ये भी आई कैप है, ये भी आई कैप है, तो डायरेक्शन तो जीरो जीरो है, तो जीरो डिग्री आ गया, तो साइन जीरो जीरो, इसीलिए जब भी सेम होते हैं तो जीरो होता है, ठीक है। कहाँ गया, जब भी सेम होंगे, आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के जीरो होगा, ठीक है। और ये देखो, आई क्रॉस जे कितना होता है, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे कितना होता है, अच्छा वहीं से देखते हैं, यहाँ पे आई पुट करो, यहाँ पे ये पुट कर दो, आई क्रॉस जे। अच्छा, आई और जे, आपको पता है कि आई जे के तीनों यूनिट वेक्टर हैं और दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। तो यहाँ पे आएगा आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड, वो तो वन नहीं है, यूनिट वेक्टर है, साइन 90 आएगा, साइन 90 आएगा, ठीक है। तो साइन 90 कितना होता है, वन, साइन 90 कितना होता है, वन, और मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन तो ले नहीं रहे, है ना, तो वन ही आएगा। इसका मतलब जब आई जे है, ओके 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 ओके, डायरेक्शन आएगा, डायरेक्शन आएगा, सॉरी, यहाँ पे डायरेक्शन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे देखो, आई जे करोगे, आई क्रॉस जे करोगे तो वो के आ जाएगा, जे क्रॉस के करोगे वो आई आ जाएगा, ठीक है। साइकिल में चलना है, सिंपली सिंपली साइकिल में चलना है, ठीक है। आई जे के, आई जे के, ठीक है। ये किस डायरेक्शन में चल रहा हूं मैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर मुझे एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ा तो मैं नेगेटिव लगाऊंगा, तो मेरा आगे माइनस आ जाएगा, ठीक है। देखो, आई क्रॉस जे किया तो के आ गया, जे क्रॉस के किया, आई जे के, तो ये भी तो सही डायरेक्शन है तो आई आ जाएगा, के आई जे आ जाएगा, क्लॉकवाइज अभी तक, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, के जे कर दिया उसने, पीछे चला गया, के जे कर दिया तो आएगा तो आई, आएगा तो आई बट माइनस आई आएगा। जब ये जे आई किया, ये भी पीछे चला गया तो माइनस के आएगा, सिंपल, ठीक है। याद रखो कि क्लॉकवाइज जा रहे हो तो पॉजिटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो नेगेटिव लेना है, ठीक है। आगे देखो, वेक्टर परपेंडिकुलर ए एंड बी इज गिवन बाय, मैंने बोला था कि ए और बी दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर है, जो दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है वो होता है ए क्रॉस बी और माइनस ए क्रॉस बी, है ना। ये देखो, ए क्रॉस बी तो है ही, ए क्रॉस बी, ये देखो ए वेक्टर ये रहा, ये बी वेक्टर ये रहा, इसके परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी ये रहा, बट नीचे को वाला भी तो परपेंडिकुलर है ना। अगर ये प्लेन है, सिंपल अज्यूम करो, अगर ये प्लेन है, अगर ये वेक्टर इसके ये इसका नॉर्मल है, इसके परपेंडिकुलर है ना, तो नीचे जो हैगा ये नीचे वाला ये भी तो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर तो दो होंगे ना हमेशा, अगर ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर है तो माइनस ए क्रॉस बी भी तो है, गेटिंग इट, राइट।
तो ये यूनिक नहीं होता, ये टू होते हैं, मतलब यू कैन से कि टू से ज्यादा नहीं होंगे, टू ही होंगे हमेशा, और दे आर यूनिक। ठीक है, ठीक है। तो वी वेक्टर कितना है, देखो देखो v इज परपेंडिकुलर टू a एंड v इज परपेंडिकुलर टू b। इसका मतलब v कितना है, प्लस माइनस a क्रॉस b, राइट। आगे देखो, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में थीटा एंगल है। तो ए क्रॉस बी आपको पता है कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, राइट। बट मुझे मैग्नीट्यूड लेना है, तो दोनों से मैग्नीट्यूड लोगे तो आपको पता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जब लेते हो सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन हट जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन नहीं होता मैग्नीट्यूड में, बाकी तो सब होगा, बाकी तो ये तो पूरा मैग्नीट्यूड है ना, ये तो होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, राइट। और यहां से एंगल बिटवीन देम निकालना है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, है ना। एंगल बिटवीन ए एंड बी निकालोगे तो वो साइन थीटा है, साइन थीटा निकाल लो। साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। क्रॉस में क्या था, थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ, पिछला याद करवा देता हूँ। कॉस थीटा क्या था जब हमने एंगल बिटवीन देम किया था डॉट प्रोडक्ट में, राइट। तो वहां क्या था, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। यहाँ पे क्या है, sin थीटा इज इक्वल टू a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करके रखना फॉर्मूले, मतलब ऐसे मत यूज करना कि उसका यहाँ लगा दिया इसका वो लगा दिया, ऐसे नहीं करना, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है, लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। लैग्रेंजेस आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चंस 99% आता ही आता है, ठीक है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि इसमें से ना आए, इसमें से डाल ही देते हैं, ठीक है। बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से। ये क्या होती है लैग्रेंजेस आइडेंटिटी ना, असल में पता क्या है, इसमें दोनों है, इसमें डॉट और क्रॉस दोनों है, ठीक है, ठीक है। इसमें दोनों है, इसमें दोनों चीजें रहेंगी, मतलब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर, राइट। ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या करना है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगाने का कोई खास फायदा नहीं है, ठीक है। बट ये है कि हाँ क्योंकि स्क्वायर कर रहे हो तो पॉजिटिव तो होगा ही, मैग्नीट्यूड लगाओ ना लगाओ। और ए डॉट बी जो है वो एक नंबर ही आने वाला है ना, 5 6 7 8, अगर -7 भी आएगा, अगर मैं मोड ना भी लगाऊं तो स्क्वायर तो है ना, वो पॉजिटिव आएगा, राइट। तो यहाँ पे स्क्वायर लगाओ ना लगाओ, मोड लगाओ ना लगाओ, ठीक है, उससे प्रॉब्लम नहीं है। इज इक्वल टू, है ना, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर। इसको याद पता कैसे रखो, इसको याद कैसे रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 सुना है, राइट। साइन स्क्वायर थीटा किसमें था, क्रॉस प्रोडक्ट में, कॉस थीटा किसमें था, डॉट प्रोडक्ट में, है ना। तो इसको कैसे करोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा किसमें था, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस ये cos का थीटा कितना है, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही बोलूंगा मैं यार, वो मुश्किल लगता है ऐसे बोलना, ठीक है। इसका छोटा सा प्रूफ देखना, देख लो, ठीक है। ये देखो, ये देखो, यहाँ पे ना ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालो पहले, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, और इसका स्क्वायर है बाहर, प्लस ए डॉट बी कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। फॉर्मूले याद करने बहुत ज्यादा जरूरी है, फॉर्मूले के बिना आप एक क्वेश्चन हिला नहीं सकते, आप एक क्वेश्चन का 10% भी नहीं सॉल्व कर सकते अगर आप फॉर्मूलेज में कमजोर हैं। तो जब भी एक चैप्टर जितना भी हो जाता है तो उसके फॉर्मूले अलग से एक A4 शीट जो है उस पर लिखना शुरू कर दो, चैप्टर वाइज फॉर्मूले अगर आपके पास होंगे तो एग्जाम से पहले बहुत हेल्प होने वाली है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जिन बच्चों ने अप्लाई की है ये चीज उनको पता है रिजल्ट, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखो, ठीक है। गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। पढ़ा मैं दूंगा बट उस चीज को सही से यूज करना, उसका मैक्सिमम आउटपुट ले पाना, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उन चीजों को अप्लाई करते हैं, ठीक है। आई विल हेल्प देम, आई विल हेल्प यू, राइट। आगे देखो, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाहर आ गया, कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 होता है, तो ये प्रूव हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट। आगे देखो, ए वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर दे रखा है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और बी वेक्टर दे रखा है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अब ना
मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ए क्रॉस बी निकालने का तरीका जो है, उस देखो ये मेथड आपका यूज होगा कई क्वेश्चंस में, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है आपका, ये वाला ये वाला जो फॉर्मूला है, हाँ ये बहुत जगह यूज होगा, बट बहुत जगह इस फॉर्मूले को यूज करने का नुकसान भी होगा, ठीक है। हर जगह आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। आप सिंपल, आपको वेक्टर्स ऐसे दे रखे हैं और आपको ए क्रॉस बी पता करना है, तो सिंपल से एक डिटर्मिनेंट सॉल्व करो छोटा सा और आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसमें थोड़ा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, राइट। आई जे के लिख लो, ठीक है। A1 A2 A3 B1 B2 B3 ऐसे लिख लिया दोनों वेक्टर्स का, और इसका डिटर्मिनेंट ले लिया, ठीक है। तो ए क्रॉस बी आ जाएगा। देखो एग्जांपल देखो, ए वेक्टर कितना है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ठीक है। बी वेक्टर इज इक्वल टू 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। देन ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा, आई जे के लिख लो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 माइनस 1 इसके, यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 3 2। सॉल्व करो, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आई होप सबको आता होगा, ठीक है। हम डिटर्मिनेंट की क्लासेस जब लगाएंगे तो उसमें डिटेल में करेंगे, बट अभी के लिए देखो आई कैप को यहाँ रखो, और इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दो, इनको देखो, तो 2 2 जा 4, ठीक है। यहाँ पे माइनस करना होता है, यहाँ पे तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, ठीक है। आपको माइनस करना है ना, माइनस जे, इसके लिए प्लस दिया था, इसके लिए माइनस लेंगे, फिर इसके लिए प्लस लेंगे, अल्टरनेटिव लेके माइनस जे कैप, और इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, जे वाले रो को भी, कॉलम को भी छोड़ दो, रो को भी छोड़ दो, कितना बचा 2 2 जा 4, माइनस 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 प्लस हो गया 6 प्लस के कैप, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, -3 × 2 -6 -12, ठीक है। सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, आई कैप माइनस जे माइनस 10 जे कैप माइनस 18 कैप के कैप, राइट। तो ये आंसर आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, बहुत इजी है। आगे देखो, आगे देखो, इफ ए वेक्टर इज 2 बी वेक्टर 5 ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 8, और ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड वो निकालना है हमें, ठीक है। ए डॉट बी हमें निकालना है, ठीक है, ठीक है। ए डॉट बी निकालना है। अब देखो ना, अगर अगर मैं इसका सोल्यूशन अभी ना भी देखूं, है ना, आईटी जेई मेन 2021 का क्वेश्चन है, और अभी मैं आपको बता रहा था कि लैग्रेंजेस आइडेंटिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों बोल रहा था, क्योंकि ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ रखा है और बहुत इजी क्वेश्चन है, और एडवांस में जेई मेन में आ रखा है, ठीक है, जिसमें ये दोनों चीजें इन्वॉल्व है, ये निकालना है या ये दिया हो या ये दिया हो ये निकालना है, ठीक है। दोनों चीजें गिवन है, मतलब क्रॉस भी और डॉट भी, दोनों का मैग्नीट्यूड। तो उसमें लैग्रेंजेस आइडेंटिटी लगाओ बिना सोचे समझे, उसमें वही क्वेश्चन है, ठीक है। देखो लैग्रेंजेस आइडेंटिटी क्या थी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड प्लस ए डॉट बी स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर, राइट। अब ये कितना, ओके ये कितना दे रखा है 8, तो 8 स्क्वायर हो गया, प्लस ये मुझे नहीं पता, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 हो गया, 2 था ना, और यहाँ पे बी का स्क्वायर तो 5 है, तो 25 आ गया, है ना। तो ए डॉट बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100 माइनस 64 36, बट मुझे तो ए डॉट बी चाहिए, तो दोनों साइड अंडर रूट करोगे तो ये 6 आ जाएगा, तो आंसर कितना है ए, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन था, लेंथ देख रहे हो क्वेश्चन का, आधे पेज का भी नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जेई मेन 2021 में आ रखा, ठीक है। ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, ऐसे नहीं कि 2007 का 8 का क्वेश्चन है, नो, ये थोड़ा रिसेंट एरिया है, ठीक है। किस ट्रेंड को एनटीए फॉलो कर रहा है वो भी ऑब्जर्व करते रहो, ठीक है। प्रीवियस ईयर ज्यादा पुराने करोगे तो इतना फायदा नहीं होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। 5 साल 6 साल के करो और प्रैक्टिस ज्यादा करो, ठीक है। एक चैप्टर के मैक्सिमम 100 क्वेश्चन करो मिनिमम, ठीक है, तो बहुत फायदा होगा, राइट। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप माइनस के कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप, सी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, बी द 3 गिवन वेक्टर्स। तीन वेक्टर्स दे रखे हैं, if r vector is a vector such that r cross b is equal to c cross b and r dot a is equal to 0, then the value of r dot b is, ठीक है, पता करना। अब देखो, अब ना यहाँ पे मैं एक बताने वाला हूँ कि एक गलती जो आपको ये क्वेश्चन खराब करवा सकती है, आपको क्वेश्चन गलत करवा सकती है, और मोस्टली स्टूडेंट्स वो गलती कर भी देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन वो गलती बहुत ऑब्वियस है, ठीक है, वो गलती की जा सकती है। आईटी जेईई एडवांस 2011 का क्वेश्चन है, 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन है इसमें, आर क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस बी, यहां से बी क्रॉस बी कैंसिल। ये मजाक था, ऐसा कर मत देना, ठीक है। हमने आपको अगर याद होगा कि हमने डॉट प्रोडक्ट में भी ये बात की थी कि आप कैंसिल नहीं कर सकते, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं दोनों से क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों साइड कर सकता हूं, पर मैं कैंसिल नहीं कर सकता, ठीक है। इसको कैंसिल नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते तो कैसे सोल्व करेंगे, इसको इधर ले आओ, ठीक है। माइनस सी क्रॉस बी इक्वल टू 0 आ गया। अब इसमें से देखो बी कॉमन ले लो, यहाँ पे आ जाएगा आर माइनस सी क्रॉस बी। और इस चीज का ध्यान रखना कि क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर बहुत मैटर करता है, इसीलिए बी इस साइड था, है ना, राइट हैंड साइड पे था, तो राइट हैंड साइड पे ही लिखा है, यहाँ पे नहीं लिख सकते, ठीक है। इक्वल्स टू 0। अब आर माइनस सी क्रॉस बी इक्वल्स टू 0, मतलब कोई वेक्टर, ये वाला ये कोई वेक्टर माइनस दिस अनदर वेक्टर इज इक्वल टू 0, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है ना, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, दोनों में वेक्टर्स में जो एंगल है वो या तो 0 डिग्री है या 180 है, तभी 0 आएगा, राइट। साइन 0 0 होता है या साइन 180 0 होता है, राइट। इसका मतलब दोनों पैरेलल हो गए, दोनों पैरेलल हो गए, है ना, नॉन जीरो है, नॉन जीरो है दोनों, इसलिए वो केस नहीं आएगा, जीरो वाला केस नहीं आएगा, नॉन जीरो है तो दोनों पैरेलल आ गए। अगर पैरेलल हो गए तो याद करो लेक्चर लेक्चर वन याद करो, जब दो वेक्टर्स पर पैरेलल होते हैं, पैरेलल होते हैं, इसका मतलब क्या है, रेशियोज आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसीलिए बोलता हूं प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं उनको देख के ही आना, ठीक है। प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनको देख के ही यहाँ पे आना, अदरवाइज आपका समय खराब हो जाएगा, राइट। देखो रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं, रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं मींस आर माइनस सी को आप क्या लिखोगे, इज इक्वल टू लैम्डा इंटू बी वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। ये आपने पढ़ रखा है पहले, तो इसका मतलब आर वेक्टर कितना आ गया, इज इक्वल टू सी वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर आ गया। आर वेक्टर कितना आ गया, अब सी वेक्टर मुझे पता है, देखो मुझे सी और बी दे रखा है, सी भी दे रखा है, बी भी दे रखा है और ए भी दे रखा है, राइट। तो सी देखो, सी लिख दिया आपने 1 2 3, सिर्फ कोफिशिएंट्स लिखा करो, आई जे के लिखने का जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। और उस एग्जाम में टाइम को जिसने काबू कर लिया वही तो एग्जाम को अच्छा कर देता है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट ही तो सीखना है हमें, राइट, ठीक है। प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर लिख दिया, ठीक है। इसको करोगे कितना आएगा, 1 माइनस लैम्डा, राइट, कॉमा 2 प्लस लैम्डा एंड 3 प्लस 0, तो 3, ठीक है। आर आ गया, आर आ गया, और मुझे आर डॉट ए 0 दे रखा है ना, ए मेरे पास है, आर मेरे पास आ गया, तो ये रहा आर डॉट ए दे रखा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 0 हो गया, दोनों को सॉल्व करोगे तो लैम्डा का वैल्यू 4 आ गया, दोनों को सॉल्व किया तो लैम्डा का वैल्यू 4 आ गया। अगर लैम्डा का वैल्यू 4 आ गया, यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, है ना, यहाँ पे अगर मैं लैम्डा का वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास आर आ जाएगा, लैम्डा का वैल्यू पुट कर दिया और आर आ गया, आर आ गया। और आर डॉट बी ही तो मुझे निकालना है, देखो ध्यान से, आर डॉट बी पूछा है ना अंत में, बी मेरे पास है, बी मेरे पास है, तो आर डॉट बी इज इक्वल टू, सॉल्व किया अच्छे से डॉट प्रोडक्ट लेके, तो 9 आ गया, तो 9 आंसर आ जाएगा। इसका ऑप्शन आई थिंक नहीं है ना, ऑप्शन नहीं है, ओके। तो देखो एडवांस का क्वेश्चन था और कितना बेसिक एक प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, ठीक है, एडवांस के क्वेश्चन भी बहुत इजी आ रहे हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपने उसको ऑब्जर्वेशन कितना है, आपका प्रैक्टिस कितना है, उस हिसाब से पेपर आपको मुश्किल लगेगा या पेपर आपको इजी लगेगा, ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं। हाँ, आगे चलते हैं। इन अ ट्राइंगल, अब देखना एक और पिछले कॉन्सेप्ट को मैं यूज करने वाला हूं, आप बताना कि आपको वो चीज याद आई कि नहीं, ठीक है। इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू आर वेक्टर, बी वेक्टर क्या है, पी आर वेक्टर है, और सी वेक्टर क्या है, पी क्यू वेक्टर है। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 4 है, और ए डॉट सी माइनस बी कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपॉन, आई थिंक ना, या यहाँ पे ना मुझे क्वेश्चन मिस्टेक थोड़ा सा लग रहा है, यहाँ पे ना एक लाइन आएगी नीचे, ठीक है, दिस अपॉन दिस है, सी वेक्टर डिनोमिनेटर में है, सी वेक्टर इंटू ए माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू
अच्छा चलो देख लेंगे आगे, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो देख लेंगे। वैल्यू पता करना है ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आईडी जेई एडवांस 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। मैंने वेक्टर्स ड्रॉ कर लिए, ठीक है, मैंने वेक्टर्स ड्रॉ कर लिए जैसे उन्होंने बोला था, पी क्यू क्यू आर ऐसे ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब ना जब भी आपको क्लोज्ड कर्व उन्होंने बनवा दिया और वेक्टर्स का चैप्टर है, तो वहां पे याद रखो कि लूप लॉ लगा के ना एक कंडीशन तुम्हें आसानी से मिल जाएगी, और वो कंडीशन एग्जाम में उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज हो रही होगी, ठीक है। अरे यार, हाँ, ओके, या, ठीक है। तो ये देखो ये बना लिया मैंने। अब आपको पता है लूप लो क्या कहता है। लूप लो कहता है कि एक पॉइंट से शुरू कर दो, एक पॉइंट से शुरू कर दो और एक साइकिल कंप्लीट कर दो। लूप लो आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस लेक्चर, लेक्चर 1 जो है उसको जरूर देख लेना, उसमें ही आई थिंक मैंने बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ से मान लो मैंने यहाँ से शुरू कर दिया, तो यहाँ पे देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है, वाई डायरेक्शन और वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे ए वेक्टर आ जाएगा। यहाँ पे भी दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, बी वेक्टर प्लस, यहाँ पे भी देखो जब वापिस आ रहा है इसी पॉइंट पे तो आना है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है, डायरेक्शन सेम है, ओके। तो यहाँ से देखो सी वेक्टर का वैल्यू कितना आ गया, इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब ये मुझे दे रखा, मैंने बोला था ना कि कुछ गलत लग रहा है मुझे, हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ यही दे रखा है, ठीक है, ओके। हाँ, ये यहाँ पे ना बस ना यहाँ पे एक लाइन आएगा कि ये दोनों डिनोमिनेटर में है इज इक्वल टू ये दोनों डिनोमिनेटर, ठीक है। ये देखो अब मैंने वैल्यू किसका पता किया, ध्यान से देखो, सी वेक्टर का वैल्यू मैंने निकाला, तो सी वेक्टर का यहाँ पे पुट कर देते हैं ना, यहाँ पे और यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, सी वेक्टर कितना आया माइनस ए माइनस बी अपॉन यहाँ पे सी वेक्टर है, यहाँ पे सी वेक्टर है ना, और ए माइनस बी है, तो सी माइनस सी वेक्टर ए माइनस बी, और यहाँ पे कितना था माइनस ए माइनस बी वेक्टर, है ना, माइनस ए माइनस बी वेक्टर, ओके। सी यहाँ पे पुट किया और ये ए माइनस बी है और सी यहाँ पे पुट किया है, ठीक है, माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 3/7, ठीक है। 3/7 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे कितना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है 3, और 3 आ गया, नीचे कितना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो 4 प्लस 3 कितना आ गया 7, तो 3/7 हो गया, राइट। तो ये कितना आ गया, इसको अंदर जब आप करोगे, है ना, अंदर जब आप करोगे, अंदर जब आप करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, है ना, ये आएगा ए वेक्टर माइनस 2 बी वेक्टर, है ना। तो यहाँ पे आपने क्या किया, माइनस देखो माइनस दोनों में से निकालो, माइनस दोनों में से निकालो और कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ए वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर आ जाएगा, ऊपर माइनस निकाल दिया, ठीक है, नीचे ए माइनस बी तो ऐसे ही आएगा, यहाँ से आपने माइनस निकाल दिया, तो यहाँ पे कितना आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और कैंसिल हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, और नीचे कितना आएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया मैग्नीट्यूड में, इज इक्वल टू 3/7, ठीक है। अब ए डॉट ए कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, राइट, प्लस 2 ए डॉट बी इज इक्वल टू 3/7, ठीक है, अपॉन में ये तो है ही, मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपको पता है पुट कर दिया, ठीक है। ए डॉट बी के लिए सॉल्व करो तो आंसर कितना आएगा -6, ए डॉट बी आपका कितना आ गया -6, और पता क्या करना है ए क्रॉस बी, ए डॉट बी पता है, ए क्रॉस बी का कुछ पता करना है, तो क्या यूज करोगे, क्या यूज करोगे लैग्रेंजेस आइडेंटिटी, इसीलिए बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोल रहा हूँ लैग्रेंजेस आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है। पहले 21 में क्वेश्चन पूछा, फिर 20 में भी पूछ लिया, 20 में पूछा फिर 21 में भी पूछ लिया, ठीक है। देखा क्वेश्चन लैग्रेंजेस के आते हैं, तो इसका कितना आ गया -6 आ गया ए डॉट बी, तो लैग्रेंजेस आइडेंटिटी क्या होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर, तो ए डॉट बी मुझे नहीं पता, आई मीन पता है -6, इसका 36 आ जाएगा, और ये भी पता है दोनों, तो सॉल्व करोगे तो ये आएगा 108 आंसर, राइट। क्वेश्चन काफी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये भी देखो इसमें भी ट्रायंगल बना रखा है, तो इसमें भी हम वही चीज करेंगे, लूप लो लगा के एक कंडीशन पहले लिख लेंगे, लेट ट्रायंगल पी क्यू आर बी अ ट्रायंगल, लेट ए वेक्टर कितना है क्यू आर, बी वेक्टर कितना है पी आर, और सी वेक्टर कितना है पी क्यू,
जब आप इसको ड्रॉ करते हो ना तो P टू Q डायरेक्शन है वेक्टर का, P टू Q, ठीक है। और हमारा डायरेक्शन जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि प्लस या माइनस साइन आएगा लूप लॉ में, राइट। एंड C वेक्टर इज इक्वल टू PQ वेक्टर। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ A 12, मैग्नीट्यूड ऑफ B 4 अंडर रूट 3, C डॉट B इज इक्वल टू 24, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ किया, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज चले गए, यहां से शुरू किया, ठीक है। लूप लॉ लगा के क्या कंडीशन आई ये कर लेना, अब तो आपको आ चुका होगा। सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, राइट। बी डॉट सी कितना दे रखा है 24, बी डॉट सी या सी डॉट बी 24 दे रखा है ना। तो सी का वैल्यू मैंने निकाल लिया, सी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, बी डॉट माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 24, माइनस कॉमन लेके इधर कर दो, यहाँ पे ए प्लस बी आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 24 आ गया, राइट। माइनस लेके उधर किया है दूसरी साइड। तो बी डॉट ए कितना आ गया, बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी कितना आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 24, राइट। तो बी डॉट ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना 4 अंडर रूट 3 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 24। तो इसको सॉल्व करो अच्छे से, इसको सॉल्व करोगे तो बी डॉट ए या ए डॉट बी कितना आ गया माइनस 72, ए डॉट बी कितना आया माइनस 72, तो ए डॉट बी कितना है माइनस 72, इसका मतलब डी सही है। स्टेप बाय स्टेप करना है इसको, ऑप्शन देख के करना है, ठीक है। डी वाला सही है। अब देखो, अब देखो ए सी सी प्लस बी, ओके 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 ओके, सी प्लस बी, हाँ। यहां से देखो अब ना, अब देखो इसको ना सी प्लस बी करोगे, यहां से अगर मैं ए का वैल्यू निकालू, यहां से देखो मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस ए वो तो सेम ही होता है। इसीलिए ना हमने पता क्या किया, यहाँ से पहले ए का वैल्यू निकालो, माइनस ए का वैल्यू निकालो, माइनस ए का वैल्यू कितना आ गया सी प्लस बी, है ना। सी प्लस बी, तो दोनों साइड मोड ले लो, मोड लेके स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर किया तो कितना आ गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है, बी का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, बी का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 4 अंडर रूट 3। तो 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर करो, 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो दोनों का स्क्वायर होगा, इसका मतलब 4 4 जा 16, है ना, इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर, इसका मतलब 3, है ना, 16 इंटू 3, तो 16 3 जा 48, राइट। तो 48 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर नहीं पता, प्लस 2 बी सी पता है 24 क्वेश्चन में दे रखा है, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना था 12, 12 तक का स्क्वायर किया 144। तो सी स्क्वायर यहां से सॉल्व करोगे तो कितना आया 48। ए को चेक करो, ए को चेक किया, सी स्क्वायर बाई 2 माइनस ए करना, तो सी स्क्वायर रहा 48 बाई 2 माइनस 12 किया, इसको सॉल्व किया तो 12 आया, और आंसर में देखो ये 12 आया, ये वाला 12 आया, तो ए में 12 दे रखा है, इसका मतलब ए भी सही है, डी और ए सही है, डी और ए सही है। डी को चेक करो, सी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो इसको सॉल्व किया, ये चीजें मेरे पास है, 36 आया, बट ये 36 नहीं आ रहा है क्योंकि बी में देखो क्या दे रखा है, इसमें 30 दे रखा है, ये आ 36 रहा है, तो ये भी गलत है ना, तो बी वाला गलत हो जाएगा। हाँ, तो बी वाला गलत हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको मैं आगे यूज करने वाला हूँ, ठीक है, अपने थर्ड फॉर्मूला में, राइट, जो आगे मैं करने वाला हूँ उसमें मैं सॉल्व करने वाला हूँ। देखो, इफ triangle ABC and A vector, B vector, C vector are sides of triangle, कोई एक ट्राइंगल है और ए बी सी क्या है साइड्स है, इफ ए प्लस बी प्लस सी जो वेक्टर है इज इक्वल टू जीरो है ना, वो एक जीरो वेक्टर है, इसका मतलब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी और इक्वल टू सी क्रॉस ए, वो तीनों इक्वल आएंगे, ठीक है। अगर ए बी सी एक ट्राइंगल है ए बी सी और उसकी साइड है ए स्मॉल ए बी सी और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो है ना, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो है, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए होगा। कैसे, इसका प्रूफ देख लो छोटा सा। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो दे रखा है, दैट इज गिवन, दोनों साइड ए से क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, है ना। आपको मैंने बताया था कि डॉट प्रोडक्ट में और क्रॉस प्रोडक्ट में दोनों साइड आप
मल्टीप्लाई कर सकते हो, प्री मल्टीप्लाई या क्रॉस मल्टीप्लाई, पर कैंसिल आउट नहीं कर सकते। वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, दोनों साइड ए से क्रॉस ले लिया, तो ए क्रॉस ए सेम डायरेक्शन, जीरो आ गया, ए क्रॉस ए तो जीरो होता है, ये जीरो हो गया, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव तो होता ही है ना, इज इक्वल टू ए क्रॉस जीरो किया तो जीरो ही आ गया। यहां से ए क्रॉस बी कितना आ गया, इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस सी। बट आपको पता है कि ए क्रॉस बी कितना होता है, ए क्रॉस सी कितना होता है, माइनस सी क्रॉस ए होता है, माइनस सी क्रॉस ए, तो यहाँ पे कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। तो यही तो हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ठीक है, क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, बीच में आपको कॉन्सेप्ट बता दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे यूज हो रहा है इसीलिए बताया गया, राइट। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, सी को चेक करना है ना, सी को चेक करने के लिए ही हमने ये चीज की है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। सी को यूज करने के लिए हमने ऐसे किया, सी को चेक करने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ऐसे क्यों आया, क्योंकि ए क्रॉस बी, सी क्रॉस ए की जगह उसने क्या लिख दिया, ए क्रॉस बी, सी क्रॉस ए की जगह लिख दिया ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी, तो ये 2 ए क्रॉस बी आ गया, है ना, सॉरी सॉरी, ठीक है, 2 ए क्रॉस बी आ गया। अब देखो 2 ए क्रॉस बी आ गया और आपको अब क्या करना, लैग्रेंज यूज कर लो। लैग्रेंज यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे पास ए डॉट बी है, पहले सोल्व किया था ना, -72 आ रहा था, तो ए क्रॉस बी है तुम्हारे पास, इसीलिए सोल्व कर रहे हैं लैग्रेंज से। ठीक है, ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका वैल्यू पता करना है, इसका वैल्यू पता करना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है 12, 12 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है 4√3 का स्क्वायर हो गया, माइनस ए डॉट बी कितना है -72, है ना, और इसका स्क्वायर करना है। एक मिनट एक मिनट, या ओके, आई होप आई एम रिकॉर्डिंग, या ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, आपने इसको सॉल्व किया है ना, ये तो स्क्वायर था तो ये पॉजिटिव हो गया ना, माइनस करोगे तो ये आएगा हमारा, इसका अंडर रूट वगैरह करोगे ना तो ये आएगा 48√3, है ना, और टू 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 मल्टीप्लाई करना है साथ में, है ना, तो ये कितना आ गया 96√3। बट ये गलत है क्योंकि सी कितना आ रहा है, क्योंकि इसका आंसर कितना आ रहा है 48√3, बट इसको 2 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ा है ना, इसीलिए ये आंसर गलत है। ठीक है, तो सही आंसर कौन से हो जाएंगे, तो ए और डी आंसर हमारा जो है वो सही हो जाएगा, राइट, यही क्वेश्चन था ना। हाँ, ओके ओके, ठीक है, तो ए और सी, ए और डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और आई थिंक दिस इज आवर लास्ट स्लाइड। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो और अच्छे से रिवीजन करना शुरू कर दो। ठीक है, हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो जल्दी ही आएगा, हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको जरूर एक्सप्लोर करें। ओके, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको जरूर एक्सप्लोर करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अपने फ्रेंड सर्कल में प्लीज 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 शेयर करें क्योंकि ये बहुत हाई लेवल का कंटेंट जो है हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ला रहे हैं। ठीक है, और थैंक यू सो मच एंड बस इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। पढ़ते रहें और बचाते रहें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।